अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई पिटारा के कंटेंट पे तो इंसान क्या ही बोले कि इसका कंटेंट भी बढ़ गया है और पिटारा खुद भी बढ़ गई है और पिटारा के जो ब्रांड है वो भी बढ़ चुका है। पिटारा की जो पब्लिक है वो भी बढ़ चुकी है। और इसमें ना बहुत सारा हाथ पिटारा का खुद का है। जिस तरह से पिटारा ने पैसे आने के बाद में अपनी जात दिखाई और ये दिखाई कि इसको अब जरूरत नहीं है किसी की। और जिस तरह से उसने दिन पे दिन ब्लॉग के अंदर बोरियत लेकर आई है और इस तरह से लेकर आई है कि मुझे तो जरूरत नहीं है ब्लॉग बनाने की। आप लोग खुद बताओ ना, पिटारा के ब्लॉग में होता क्या है? कुछ भी नहीं। सो के उठती है, जिम जाती है, वहां से आती है, फिर सो जाती है, फिर उठती है, खाती है, फिर वॉक पे निकल जाती है, मार्केट निकल जाती है। ये है इसकी ब्लॉगिंग। हाँ, पहले इसकी ब्लॉगिंग जब शुरू की, एक दो ब्लॉगिंग थी तो ये बताती थी मैंने बच्चों को नहलाई सुलाई, घर के काम करी, सफाइयां करी। हालांकि काम वाली तब भी थी इसके घर में, जानबूझ के ये करके दिखाती थी ताकि इसको सिंपत्ति मिले। और जब हम इसकी काम वालियां पकड़ पकड़ के बताते थे कि ये नहीं करती है, ये सिर्फ वीडियो के लिए दिखाती है, तो ये औरत बोलती थी नहीं मेरे घर में तो काम वाली है ही नहीं। बाकायदा ये सिंपतियां लेती थी। और अब तो देखो कि इतनी ज्यादा ये कामचोर हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि ये बैठ के इतना तलब के नहीं बोलती है कि वही काम वाली लोगों को कि चलो ये कर दो वो कर दो, ये सफाई करो, कपड़े ऐसे दो, खाना ऐसे बनाओ। ये तलब के इससे नहीं होता है। आप लोग खुद सोचो कि ये औरत कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है। और अब की जो इसकी हरकतें है ना, उससे पता चलता है ना कि ये शुरू से ही कभी काम की ही नहीं है। जो औरत को अचानक से ये सब सुख मिलता है ना, तो वो औरत इतनी ज्यादा ये नहीं हो जाती है। वो खुद नहीं भी करेंगी लेकिन अपने हाथों से करवाती जरूर है। और ये बेशरम ये वीडियो में बता रही है कि मैंने हलीमा को बोली ये कैबिनेट का साफ करो, ये पोछो वो पोछो। क्यों बीबी, इतने दिन से तू कहाँ चली गई थी? और वो भी तूने नहीं बोली है, हलीमा को तेरी माँ ने बोली है। इतने दिन से तेरे को होश नहीं आ रहा था, आज तेरे को होश आ गया भाई कि इसको कैबिनेट पूछवाने हैं। अरे बस कर दे पिटारा बेगैरत। और देखो इसको लाइट बिल कितना आया है, 2500 रुपया। मतलब कि इतना कम लाइट बिल। इसका मतलब है कि सोलर पैनल के नाम पे ये लोग लाइट चुरा रहे हैं। चलो मानते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है तो क्या लाइट बिल बिल्कुल भी नहीं आता सोलर पैनल की वजह से? थोड़ा तो आता है ना। इसने खुद ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हमें 1 लाख रुपए आता था तो कम से कम 25-30 हजार रुपए तो आएगा ही आएगा। लेकिन 2500 रुपये लाइट बिल आना बोले तो मेरे को लगता है कि लोग है ना लाइट चुरा रहे हैं। और खुश कितना होके बता रही है, हे मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। मतलब कि इतने कंटेंट बना ली उस चीज को कि इतना कम लाइट बिल आया, इतना कम आया है। तो बीबी तूने कितने लाखों रुपए तो लगाई है सोलर पैनल पे। हाँ, वो तूने मेरे को लगता है 10 साल का लाइट बिल का पैसा तो तूने सोलर पैनल पे लगा दिए। तो अब लाइट बिल कम आया है तो तू इतना ज्यादा उस चीज को कंटेंट बनाने की तुझे जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये बोल रही है कि अब हमारे घर में वहां एसी चलता है, वहां चलता है, वहां चलता है, इसके रूम में इसके रूम में। और फिर लेक्चर क्या दे रही है? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग है, वो एसी में रहते, वो एसी में सोते। अच्छा पिटारा, अभी लाइट बिल नहीं भरने का है, लाइट बिल नहीं आने वाला है, इसके लिए तेरे बड़े बुजुर्ग है ना एसी में सो रहे। वरना इससे पहले जब तेरे बड़े बुजुर्ग, तेरा ससुरा, तेरी माँ, तेरा तीसरा बाप, इन लोग आते थे ना तो इन लोगों को तू एसी नहीं लगा के देती थी। तू बहाने करती थी मेरे ससुर को एसी की जरूरत नहीं है, उसको एसी पसंद नहीं है। अम्मा के लिए बोलती थी उनके घुटनों में दर्द होता है इसके लिए अम्मा एसी नहीं चलाती है ना। ये सारी बहाने करके अपनी अम्मा को, बड़े बुजुर्गों को एसी नहीं चला के देती थी। और अब देखो अचानक से बड़े बुजुर्गों को ना एसी चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पता चलता है पिटारा कि तूने ना जानबूझ के उनको कभी एसी चलाने दी ही नहीं ताकि तेरे को लाइट बिल नहीं आई। और शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को ये सब लेक्चर देते हुए कि मैं मेरे बड़े बुजुर्गों को ना एसी चलाने दे रही हूँ। लक दी लानत है तेरे ऊपर। अगर इतना ही बड़े बुजुर्गों का सोचती ना तो वो टाइम पे चलाने देती तो हम तेरे को ये तारीफ करते कि हाँ भाई ये लाइट बिल भर के भी बड़े बुजुर्गों को एसी चलाने दे रही है। ये तो इतनी घटिया औरत है कि एक से दूसरा एसी ना चले इसके लिए ये सब एक ही रूम में कुत्ते बिल्लियों की तरह सोते थे। अगर अफोर्ड कर सकती है तो क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह सोते थे? हाँ, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उनका समझ में आता है, लेकिन ये अफोर्ड कर सकती है फिर भी ये जानबूझ के एक ही रूम में कुत्ते बिल्ली बन के सोते थे। दूसरा आप लोग देखो कि ये बचा बचा के क्या बचा रही है लाइट बिल। बाकी जो इसके फिजूल खर्चे हैं वो सब के लिए इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, है ना। तो पिटारा ये दिखाना कि देखो मैं कितनी सुशील हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं लाइट बिल बचा रही हूँ। तो पिटारा तेरे ही सपोर्टर है ना तुझे जूते मार रहे हैं,
तेरे को इतनी बातें सुनाते हैं कि तू आए दिन खर्चा करती है, आए दिन तेरी शॉपिंग चालू रहती है, कभी कपड़े लेके आ, कभी किचन का सामान, कभी इधर घूमने, कभी उधर घूमने, और एंड में तेरी बातें क्या रहती है कि देखो मैं तो कितनी बचत करती हूँ। 2,000 की चॉकलेट थी ना, तो ये बात छीन के मैंने रख दी। ये देखो मैंने लाइट बिल बचा दी। अरे घटिया औरत, इतनी तू अच्छी औरत होती, सुशील औरत होती ना, तो तू ये सारे खर्चे से भी ना परहेज करती, पैसे बचाती। आए दिन ट्रक भर के पौधे लेकर आती है, उनको जला के फेंक देती है। आए दिन ये औरत ऐसे ही फिजूल के खर्चे करती है, आए दिन घूमने निकल जाती है, और इसके मुंह से ये सारी बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। और घोंचू की एक्टिंग देखो भाई, क्या दांत निकल रहे हैं इसके बाहर। तो आप लोग खुद सोचो, घोंचू के इतने दांत क्यों निकल रहे थे? क्योंकि ये लाइट बिल भरना, पानी का बिल भरना, और घर का जितना खर्चा है ना, वो घोंचू करता है, पिटारा नहीं करती है। इसके लिए वो इतना खुश हो रहा था। जो इसके सपोर्टर बोलते हैं ना, पिटारा के टुकड़ों पे पल रहा है, पिटारा का खा रहा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तो ये सब झूठ है। कोई पिटारा के टुकड़ों पे नहीं पल रहा है, घर वो चला रहा है। और पिटारा अपने पैसों की अय्याशियां करती है, प्रॉपर्टियां खरीदती है, और अपनी पैसे अपने ऊपर लगाती है। तो बेशर्मा थोड़ी सी ना अपनी आंखें खोलो, इतनी भी बेशर्माई मत करो। और ये देखिए आप लोगों ने, जब ये उसके बाल बना रही है और लेक्चर दे रही है, खुश होके दिखा रही है लाइट बिल को लेके, तो रेड कलर का ये टी शर्ट पहनी हुई थी। रेड कलर का टी शर्ट, पतली सी, उसके ऊपर दुपट्टा डाल के अपना पूरा सीना नुमाया कर रही थी। यही काम किया कर पिटारा। ये टी शर्ट पहन के ना ये मुंह काला करने के लिए गई थी, क्योंकि जिम गई, जब ये जिम गई थी ना, तब तो इसने आसमानी कलर का टी शर्ट पहनी थी, और ये टी शर्ट पहन के ना ये होटलों में गई थी मुंह काला करने के लिए। और ये बात इसने खुद ने साबित कर दी, दूसरे दिन भी इसके आंख पे वही टी शर्ट था। तो इससे ये बात खुद साबित कर दी, क्योंकि जब जिम गई थी वहां से आने के बाद तो कपड़ा चेंज करके दिखाई थी इसने, इससे पहले वाली वीडियो में। फिर टी शर्ट कैसे इसके आंख पे आ गया? तो देख लो आप लोग कि ये कहीं की क्लिप कहीं लगाती है, कहीं की कहीं लगाती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है। अच्छा, पिटारा अभी 2-3 दिन से अपनी बेटी को दिखा रही है, यूनिफॉर्म के साथ दिखा रही है कि देखो वो पेपर दे के आई है, वो स्कूल से आई है। तो पिटारा से कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि पिछली बार तो तूने बोली थी कि मैं इसके लिए नहीं दिखाती हूँ कि बच्चों के स्कूल का ये दिखता है, हेटर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो क्या अभी इसको डर नहीं है उस चीज का? क्यों नहीं दिखा रही है इतने दिन से? पता है, क्योंकि इसकी बेटी स्कूल जा ही नहीं रही थी। अभी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के लिए जा रही है, इसके लिए ये दिखा रही है। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो होता है ना ये वो दिखाती है, और जो मुंह से बकती है ना वो ये कभी नहीं दिखाती है, और ना वो होता है। और रही बात ये आयत की, ट्यूशन के लिए तैयार होके फिर इतने आयत को लेके अम्मा के रूम में चली गई, अम्मा को थैंक यू बोलने, अम्मा को बाय बाय करने, अम्मा को पप्पिया झप्पिया करने। बेटारा ये सारे सीन हमें तैयबा के लिए देखने के लिए क्यों नहीं मिलते? तैयबा को इतना लाड़ क्यों नहीं मिलता है? तैयबा के लिए तू बाहर तलक के क्यों नहीं जाती है इसको बाय बाय करने के लिए? इसको गाड़ी में बिठा के बाय बाय करके, और इतना लाड़ जता के जो तू वीडियो बना रही होती है, तो तेरे को जरा भी ख्याल नहीं आता है कि वो भी तेरी बेटी है, उसके साथ में तेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए? मतलब इतना भेदभाव औलादों के बीच में, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। और इसको देखो बिल्लो को भी, वो भी लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ आयत के कपड़े सीने में। आयत का ये कपड़ा, आयत का वो कपड़ा, जबकि आयत वैसे कपड़े पहनती ही नहीं है। आप लोग है ना ये बात को लिख के रख लो कि ज्यादा दिन तलक के ना इसकी बेटी के, मतलब ज्यादा दिन क्या, एक आध बार से ज्यादा इसकी बेटी के आंग पे अगर वो सब कपड़े नजर आ गए ना, तो आप लोग बोलना। इसने मुंह से बोली है कि उसको स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, ट्राउजर ये सब पसंद है, उसको नहीं पसंद है जैसे इंडिया और ये कपड़े जो रहते हैं पाक के कपड़े, वो सब उसको नहीं पसंद है। वो सब किसको पसंद है? तैयबा को। तैयबा शॉर्ट नहीं पहनती, लेग वो नहीं पहनती है स्कर्ट वगैरह। लेकिन ये सिलवारी किसके? आयत के, जो कि पहनती ही नहीं है। तो इससे पिटारा तो किसको मैसेज दे रही है, किसको रोज रोज दिखाती है कि देखो मैं तेरी बेटी के लिए कितना सारा कुछ कर रही हूँ, तो तू नोट की गड्डियां भेज दे, है ना? तू एजाज को दिखा रही है ना पिटारा ये सारा कुछ करके। वैसे तेरे को और तेरी माँ को ना डूब के मर जाना चाहिए, जितना तुम लोग औलादों में भेदभाव करते हो ना। सच्ची में तुम लोगों की जैसी डायने माँ मैंने नहीं देखी। अच्छा, इसने देखो कौन से टाइम पे मुंह पे कैमरा डाल के दिखाई है, जब बच्चे इसके ट्यूशन जा रहे थे। जाहिर सी बात है, सभी को पता है वाईटी पे के शाम के टाइम पे इसके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और ये औरत शाम को सो के उठी थी। सोचो, ये औरत का शाम को सो के उठना ही नहीं बंद हो रहा। दूसरी बात के इसकी बेटी का इसने आज भी दिखाई, तैयबा का, वो यूनिफॉर्म में थी। तो बेटारा एक बात बता, वो दिन तो तू सुबह तलब के जग रही थी, तो तूने इसको नाश्ता बना के दे दी थी। उसके बाद से फिर तूने दिखाई नहीं।
कि तू नाश्ता बना के दे रही है तैयबा को। कितना बेवकूफ बनाती है ना पिटारा। जब तेरे को वीडियो की लेंथ बढ़ानी होती है तो तेरे को याद आ जाता है कि मैं बच्चे लोग के लिए नाश्ता बना दूं। और वो दिन भी इसने नाश्ता किसके लिए बनाई, सिर्फ और सिर्फ तैयबा के लिए। उसके बाद में क्या घर में किसी ने नाश्ता नहीं किया? तो इसने किसी का नाश्ता नहीं बनाई, किसी को कुछ नहीं दी, ना इसने कुछ दिखाई। तो मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि ये सोई ही नहीं थी, ये जग रही थी। और जगते हुए इसने नाश्ता बना दी, और जब ये सो गई उसके बाद में फिर इसकी अम्मा ने उठ के सारे घर का काम की होंगी। और ये सारी बातें ये मुंह से आके तो फटेंगी नहीं, क्योंकि झूठी तो एक नंबर की है ना मक्कारन। शाम को सो के उठती है तो कहाँ से कोई घर का काम करेंगी, कुछ बनाएंगी, कुछ करेंगी। जाके सिर्फ फंडियां खोल खोल के दिखाते रहती है और बोलते रहती है, ये देखो आज हमारे घर में ये बना है, हमने ये कर दिया, हमारा ये काम हो गया। हालांकि आप लोग पूरे वीडियो में देख लो, ये औरत एक काम नहीं करती है, इतनी एक काम चोर औरत है। वैसे इतना पागल चाले कौन करता है कि लाइट बिल कम आया है तो एक एक घर के मेंबर को पकड़ पकड़ के बता रही है कि देखो 1800 रुपया आया है, देखो 2500 रुपया आया है। अच्छा मैंने 2500 बोली थी, लेकिन इसको 1800 रुपये लाइट बिल आया था, 2500 तक के लाइट बिल नहीं आया। सोचो कि लोग कौन सा क्या किए हैं, क्योंकि मिनिमम मिनिमम लाइट बिल तो आता ही है ना। खैर ये लोग तो पैदाइशी चोर और चक्के है, क्रिमिनल है, इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात, ये औरत एयर फ्रायर को लेके बाप रे इतना कंटेंट बनाई है। पहले इसने लाइट बिल को लेके कंटेंट बनाई, फिर इसने एयर फ्रायर को लेके कंटेंट बनाई, और पूरा के पूरे घर किचन में घुसा हुआ। अरे भाई ये पागल चाले कौन करता है पिटारा? इतना कौन किसी चीज को इतना लंबा खींचता है कि देखो मैं तंदूरी बना रही हूँ, मतलब टिक्का टिक्का बना रही थी भाई। और क्या डायलॉग क्या थे इसके, बाहर से इंसान कितना लेके खाएगा, बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, तो अब मैं घर में बना रही हूँ। अब ये एक दिन बनाई है ना, इसके बाद में फिर से एयर फ्रायर गायब हो जाएंगे। और ये गधी को खुद को याद नहीं है कि एयर फ्रायर इसने ली कब थी। क्या बोल रही थी कि मैं जब जिम जा रही थी ना पहली बार, तब मैंने एयर फ्रायर खरीदी थी। मोटी, मैं तेरे को याद दिलाती हूँ, जब तू पहली बार मलेशिया जा रही थी ना, तब तूने एयर फ्रायर ली थी। और वो टाइम पे पिटारा तूने कोई जिम ज्वाइन नहीं की थी। तू इतनी बड़ी झूठी फ्रॉड और मक्कार औरत है। जब से ये रावलपिंडी में रहने के लिए आई है ना, तो ये पहली बार इसने जिम ज्वाइन की है। पहले इसने एक बार जिम ज्वाइन की थी, लेकिन वहां पे कराची में इसने जिम ज्वाइन की थी, जो कि ये सिर्फ 1 या 2 बार गई थी। उसके बाद में फिर अभी इसने जिम ज्वाइन की है। वो टाइम पे ये डाइट कर रही थी, और वो वजह से इसने एयर फ्रायर ली थी, घुंसू के पीछे पड़े रहती थी। और ये सारा कुछ कि मैं बाहर का टिक्का खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। कितनी बड़ी फ्रॉड और मक्कार औरत है, कितना झूठ बोलती है। और इस झूठी को ये तक के नहीं याद रहता है, या याद रहता है, और जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाती है ये बोल के कि मैं पहली बार जब जिम जा रही थी ना, तब मैंने एयर फ्रायर ली थी। नहीं बेटारा, ये एयर फ्रायर तूने मलेशिया जाने से पहले ली थी। सोचो कितने महीने हो गए इसको मलेशिया से वापिस आके, अब जाके इसने वो एयर फ्रायर खोली है। और आप लोगों को क्या लगता है टिक्का बनाने के लिए खोली है? नहीं, कंटेंट बनाने के लिए। क्योंकि लोग है ना बड़े जूते मार रहे हैं इसको, कि चीजें खरीद खरीद के लेकर आती है, यूज नहीं करती है, फेंक देती है, तेरे को कदर नहीं है पैसों की, तू फिजूल औरत है, तू मैनर्स नहीं है तेरे अंदर, तेरे कोई सिस्टम नहीं है घर का। तो इस बेशरम को याद आ गया कि चलो एयर फ्रायर निकाल लेते हैं और इस चीज को कंटेंट बना देते हैं। लख दी लानत है पिटारा तेरे पर। अच्छा देखो, जब ये बालकनी में बैठी है तो इसने क्या क्या बातें की। एक तो इसने बोली कि 17 साल लगे यहाँ तलक के पहुंचने में, ऐसे तो इसकी शादी को 15 साल ही हुए हैं, लेकिन जब सिंपत्ति लेनी होती है तो फिर 17 साल भी हो जाते हैं, 18 भी हो जाते हैं। कि 17 साल तलक के हमने बड़ा तकलीफ निकाली, अब जाके हमें वो दिन देखने के लिए मिला है, और हम लोग यहाँ तलक पहुंचे हैं, और हमारा लाइट बिल कम आया है। हमें ये टेंशन नहीं रहती कि लाइटें बंद करना है, ये बंद करना है, वो बंद करना है। अरे बस कर दे पिटारा, बस कर दे। ये तू अय्याशियां कर रही है, ये कोई जिंदगी की जरूरतें नहीं है। ये जिंदगी में है ना, अगर ना भी रहे ना तो भी जिंदगी चल जाती है। ये तेरी अय्याशियां है। और जितना तू सिंपत्ति ले रही है तू अफोर्ड कर सकती थी लाइट बिल भरना, लेकिन तू हौड़ी औरत है, तू चाहती है कि सिर्फ और तेरी तेरी अय्याशियां पूरी हो, और घर के निजाम जो है ना उसमें तेरे को कोई लेना देना नहीं था। तू सोचती थी कि लाइट बिल कम आए, यहाँ कम आए, वो कम आए, और तू सिर्फ अय्याशियां करे। एक बात तो ये। दूसरी बात इसने बोली कि आज मैं बहुत खुश हूँ, एक तो लाइट बिल का खुशखबरी मिले, दूसरी चीज के ये जो आने वाला है तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब ये पहले इसने क्या सोची थी कि एयर फ्रायर को मैं ये जता दूंगी
कि मैंने अभी न्यू खरीदी हूँ, ऑर्डर की हूँ और आने वाला है। बाद में इसको किसी ने बता दिया होगा कि तू बता चुकी है, तो फिर इसने जाके बोल दी कि पता नहीं मैंने कब खरीदी थी, मैंने जिम जा रही थी तो खरीदी थी। अरे बेवकूफ घटिया औरत, जितना तेरे को तेरी झूठी बातें याद नहीं रहती ना, उससे ज्यादा हमें याद रहती है। तो झूठ बोलने से पहले ना तू सोच लिया कर, और सिंपैथी मत ले ये सब फिजूल बातों के ऊपर। जितनी तू अय्याश औरत है ना, तू शुरू दिन से, पहले दिन से, समझी, तूने ये सब सहूलियतें, सब चीजों को ना खूब इंजॉय करते करते ही जिंदगी निकाली है। लेकिन बात ये है ना कि तू है बेफिरावन औरत, तू वो बोलते हैं ना शुक्राना पना करने वाली औरत, वो है तू। इसके लिए ना तू हर दम रोना रोते रहती है कि हमें ये नहीं मिला था, हमें अब ये मिला, हमें अब वो मिला। नहीं पिटारा, तेरे पास में ये सब सहूलियतें शुरू से है। लेकिन बात वही है ना कि ना शुक्राना पना करने वाली औरत है तू। अच्छा, कितनी घटिया औरत है ना, खुद ही बोल रही है कि जिंदगी में आसानी के लिए बहुत सारी चीज आ चुकी है, अब कोयले पे खड़े रह के गर्मी में नहीं मरना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। और ये सारा कुछ बोलने के बाद में बोल रही है फिर भी नाशुक्राना पना अदा करते हैं। ये देखो बोल कौन रहा है, पिटारा खुद बोल रही है। अरे पिटारा, वो बंदी तू ही है जो नाशुक्राना पना अदा करती है ना, वो तू ही घटिया औरत है। तेरे को ही हर चीज में रोना आते रहता है, हर चीज तेरे को मिल जाती है, इसके बाद भी तू रोते रहती है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ये नहीं पड़ा है, वो नहीं पड़ा है, ये चाहिए वो चाहिए। इतने घर लेने के बावजूद भी अभी तक के तेरा ड्रीम हाउस पूरा नहीं हुआ है। घूमते फिरते रहती है फिर भी रोते रहती है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। हर एक चीज तेरे पास में है फिर भी तू रोते रहती है, और तू दूसरों को लेक्चर दे रही है कि ना शुक्राना पना करते हैं। लक दिलाना थे तेरे ऊपर। और पिटारा, जितना तू लेक्चर दे रही थी ना कि जिंदगी में आसानियों के लिए हर एक चीज आ गई है, फिर भी लोग नाशुक्राना पना करते हैं, तो ये जो चीजें तू वापर रही है ना, ये जिंदगी की जरूरतें नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, ये शौक है। समझ आई, जो जरूरतें रहती है ना इंसान वो पूरी करता है। तेरे पास इतना पैसा है ना कि तू ये शौक पूरे कर रही है, अय्याशियां कर रही है। लोग है ना ये सारी चीजों के बिना भी जिंदगी निकाल रहे हैं, और वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें है ना बोलना तेरा है ना, तेरे को शर्म आनी चाहिए ये सारी बातें बोलने के लिए। ठीक है, कि जिंदगी में बहुत सारी सहूलियतें आ चुकी है, तो पैसा भी चाहिए रहता है वो सहूलियतों को यूज करने के लिए। और हर किसी के पास में तेरी तरह फ्रॉड का पैसा नहीं है, हर कोई क्रिमिनल नहीं है तेरी तरह, समझी घटिया औरत। और ये देखो, मेरे को एक बात और नहीं समझ आई कि इसने बताई कि साजिद गया था अपने बाप को घुमाने के लिए, लेके गया था। मुझे बड़ी हंसी आई कि वो बंदा इतने दिन से आया है, उसको कोने में ये फेंक के रखा था। अब अचानक से इसको कैसे याद आ गया कि इसको बाहर राउंड मारने लेके जाना है, इसको घुमाने लेके जाना है। और फिर साजिद को ये भी पता था, उसको लेके जाने से पहले ही साजिद ने चिकन वगैरह लाया, मसाला वगैरह मिला रही थी, ये वहीं पे मरा पड़ा था, वहीं पे खड़ा था। बाद में ये अपने बाप को लेके गया, तो बाहर से टिक्का क्यों लेकर आया, क्या मतलब था इसका। अब ये सोचने वाली बात है ना कि घर का टिक्का उसको नहीं दी इसने, बाहर से टिक्का मंगवाई अपने ससुर के लिए अलग से। ये बात इसने बोली है, बाकी वो टिक्का ससुर ने खाया या इसने खुद ने खाई वो तो अल्लाह जाने, लेकिन बदनाम इसने ससुर को की। वरना तुकी नहीं बनता भाई, एक चीज आपके घर में बनी है वही चीज बाहर से क्यों आएंगी, सोचने वाली बात है नहीं। बाकी ये कितनी बाजारू औरत है, कितनी ये अय्याश औरत है कि इसको ना घर की चीजों में कोई चीज का अता पता नहीं होता है। जब इन लोगों ने वो लेकर आए थे ना, ओवन लेकर आए थे, तब भी इसको ओवन चलाने के लिए नहीं आ रहा था, घोचू ने आके ओवन चलाया। ये बार भी इसको एयर फ्रायर चलाने के लिए नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, ये देखो वो देखो। बेटारा, तेरी जगह कोई घरेलू औरत रहती ना, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे भी एक तो लिखा होता है, दूसरा उसके साथ में बुक आती है, गाइड की बुक। तो उसमें से भी देख के हर एक चीज में आती है ना, चाहे अब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज ले लो, तो गाइडेंस की बुक आती है, उसमें सारा पढ़ के भी इंसान यूज कर सकता है। लेकिन ये औरत को अगर आप लोग बोलोगे ना मर्द कैसे फंसाना है, जीजाओं के साथ कैसे सोना है, होटलों में कैसे जाना है, हस्बैंड को गांव बेच के पीछे से जीजा कैसे बुलाना है, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब किचन की बात आती है, घरेलू चीजों की बात आती है ना, तो इसको कुछ नहीं आता। इससे ज्यादा बड़ी औरत घर में कोई है तो वो गोचू है, उसको आता है, लेकिन पिटारा को नहीं आता। इतनी ये जाहिल औरत है और इतनी बाजारू औरत है ये। इस बाजारू औरत को तो ये भी नहीं पता था कि एयर फ्रायर के जो बटन होते हैं उसके ऊपर वो लगा, स्टिकर लगा हुआ है, जो कि साफ नजर आ रहा था कि वो स्टिकर है। इसको ये भी नहीं पता था कि ये स्टिकर है, ये उसके ऊपर से ही बटन दबाए जा रही है। अरे पागल औरत, वो जरा गंदगी में से ना दिमाग को बाहर ला, थोड़ा किचन में लगा, तो तेरे को ये सब चीजों की नॉलेज होगी। घटिया औरत, दिन रात टांगे उठा के सोते रहती है, कंटेंट के लिए आ गई टिक्का बनाने, बेशरम घटिया औरत।
और खुद ही अपने मुंह से बता रही है कि सुबह से शाम हो गई, जबकि शाम को तो ये सो के उठती है। रात में ये बनाने के लिए खड़े हुई है इतने घंटे, पहले फॉइल पेपर में बनाई, फिर ऐसे ही बनाई, फिर फॉइल पेपर में बनाई। अरे जाहिल औरत, ऐसे टिक्का बनता है? तेरे अब्बू जान ने बनाया था ऐसे टिक्का? ये फॉइल पेपर में कौन डाल के टिक्का बनाता है, घटिया औरत। पहले है ना बनाना सीख जा, फिर इसका कंटेंट बनाना। तेरे कमेंट में लोग तेरे ऊपर हंस रहे थे, तेरे को कितनी बातें सुना रहे थे कि पहले सीख, बाद में ना ये कंटेंट बना, घटिया बेशरम औरत। अच्छा, मेरे को थोड़ी सी बात करना है। ये जो वॉइसें लीक हो रही है, ये जो फातिमा का और सुमेरा का भाई है गंदा आदमी, उसकी उसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की। आप लोग एक बात बताओ कि मैं क्या बात करूं? डीडी वाली भी देख लो, आप लोग वाईटी पे ही घूम रही है। और भी बहुत सारी थी जिनको जिनकी बातें हम वाईटी पे लेकर आए थे। बाबर, जब शुरू शुरू में बाबर की भी बहुत सारी थी, इसी तरह से फंसा फंसा के उनसे पैसे लूटता था। अनवर की भी है, इन लोग सबकी भी है, ठीक है, जितने भी है ना सबकी कोई ना कोई है। और मुझे इस बात से समझ में नहीं आता है कि ये औरतों के अंदर दिमाग नहीं है। ये ऐसे बेवड़े सेवड़े आदमी जो काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, जो नशेड़ी है, इनके जाल में ये औरतें कैसे फंस जाती है? क्या इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है? इनके अंदर दिमाग नहीं है? ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट औरतें हैं कि ये जाके ऐसे मर्दों के मुंह लगती है, जबकि पता है इनके 5-5 6-6 बच्चे हैं। तो मैं हमेशा से ही ये बात सबको आगाह करती हूँ, सबको वार्न करती हूँ कि इनके जाल में ना फंसो, चाहे फंड देने के जाल में, चाहे मोहब्बतों के जाल में। लेकिन औरतों को भी नहीं समझ आता है। और उसको देखो कितनी गंदी-गंदी बातें कर रहा है। और बाकायदा उसकी बीवी उसके साथ में मिली हुई है, और यही बात मैं शुरू से बोल रही हूँ कि ये जो फातिमा ने भी करवाई है ना डीडी की शादी, वो मिली हुई है। पिटारा मिली हुई थी, और जितनी शादियां इनके खानदान में होगी ना, समझ जाने का औरतें मिली हुई है। इनके औरतों को ना सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए ये अपने आदमियों को लगा देती है दूसरी औरतों के चक्कर में, कि उनसे गंदी गंदी बातें कर, पैसा मंगा, और फिर अय्याशियां कौन करता है? इनके बीवी बच्चे। तो यहाँ पे है ना औरतों को चाहिए कि अपनी आंखें खोले और ऐसे फ्रॉड आदमियों से, चाहे औरतें हो या आदमी हो, उनसे दूर रहे। और ये जो सलमान ने भी शादी किया है ना, वो भी इसी तरह से किया है। फ्रॉड तरीके से औरत को फंसा के उससे पैसे लूटा, फिर उससे सारे ज्वेलरी, पैसे, सारा कुछ मंगाया, फिर उससे निकाह किया है, और थोड़े दिन थोड़े टाइम जाएगा तो उसको तलाक दे देगा। उसकी बीवी को देखो ना, कोई ऑब्जेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। आदमियों का क्या है? इनके दिन रात तो घर में लोड-लोड भटक रहे होते, फिर रहे होते। तो आदमियों से तो उनको लेना-देना ही नहीं है, उनको लेना-देना है पैसे से। तो इसके लिए वो ये सारा काम करवाती है, और उनको पैसे मिलते हैं। तो इनके खानदान में किसी भी औरत को सिंपैथी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सुमेरा की बात हो रही है कि वो उसको धमकियाँ दे रही है कि अपना मुँह बंद रख, तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भई ये भी कौन-सी बड़ी बात है? ये भी इनके खानदान में शुरू से चला आ रहा है। अब बात ये है ना कि लोगों को बड़ी अब ये सब बातें याद आ रही है, लोग बड़ा इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं उस औरत को जिसके साथ में गलत हुआ है। तो जब मैं शुरू से वार्न करती हूँ, तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है कि ये क्यों बोलती है, ये तो झूठ बोलती है। लेकिन जब बीतती है ना लोगों के ऊपर, तब पता चलता है कि हाँ, ये सच बोल रही थी। तो अभी भी अपनी आँखें खोलो, और इनके पूरे खानदान में से ना किसी के जाल में मत फँसो। अभी भी बोल रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है पिटारा ने वाईटी पे यार नहीं पाली है? उनके साथ में उसकी वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल नहीं हो रही है? पैसे नहीं कमा रही है वो आदमियों को ठग के? भई ये सब चल रहा है, गोचू का भी चल रहा है, पिटारा का भी, और ये डीडी की बीवी की वाइफों का भी चल रहा है, इनके मर्दों का भी चल रहा है, हर किसी का चल रहा है। मैंने तो प्रूफ भी लगाई हूँ, डीडी के, इसकी वाइफ के, सुमेरा के। लेकिन लोगों को अगर अपनी आँखें नहीं खोलनी है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो बड़ी शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए। ये औरतों को भी शर्म आनी चाहिए, और इनको तो क्या ही बोले, ये तो है ही पैदाइशी बेशरम। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।